हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th अर्थात कक्षा 10वीं का मैथ्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वीडियो सीरीज आज से शुरू होकर के डेली के डेली वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, एग्जाम्पल्स के साथ, अनेक सारे सवालों के साथ, और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे खास बात क्या है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वे सब के सब बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात द्विभाषी होंगे। अर्थात आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोस्तों आप हमेशा ये पाएंगे कि हर टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। देखेंगे जब आज के जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसको इतना सोच समझ करके इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है, और समझाते समय भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम सरल भाषा में समझाया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जरूर जरूर इस वीडियो सीरीज के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा दोस्तों, और एक एक कंसेप्ट को आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा दोस्तों। तो आज से हम सबसे जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं, ये वाला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे दोस्तों। हम लोग अपने लेक्चर्स में एनसीईआरटी साथ ही साथ अनेक जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके सिलेबस को भी ध्यान देंगे, यानी कि इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हम लोग मेन कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। फिर आप चाहे जो भी सिलेबस या जो भी बुक्स अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो वही रहता है, और अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है कि वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या आखिर कंसेप्ट है। जैसे अगर मान लीजिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, तो ये आखिर ये लेमा कहता क्या है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये मेन मायने रखता है दोस्तों। तो हम लोग मेन सारे जैसे एनसीईआरटी सिलेबस को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट बोर्ड्स के जो सिलेबस है उनको भी देखेंगे, परंतु खास तौर पे हमारा ध्यान जो रहेगा ये कि हम टॉपिक को अच्छे से समझें और साथ ही साथ उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा अवसर है, और बहुत ही अच्छे से ये वीडियो सीरीज शुरू हो रही है दोस्तों। तो जरूर जरूर बने रहिए। चैनल पर यदि आप नए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको 10th 11th 12th बीएससी मतलब हमेशा आपको स्टडी के वीडियोस जो है मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, ये सब के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों मान लीजिए ए और बी आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे चलते जाएगा। ये सब के सब कौन है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, अर्थात जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरीके से ये आगे चलते जाते हैं, यही पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसी को अपन नेचुरल नंबर्स का सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब दो यूनिक होल नंबर्स Q और R का एग्जिस्टेंस इस प्रकार होगा कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों में से जो भी बड़ा इंटीजर होगा उसको छोटे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तब निश्चित तौर पे एकदम गारंटी के साथ आपको दो ऐसे होल नंबर्स यानी कि ऐसी दो पूर्ण संख्याएं Q और R मिलेंगी जो इस तरह से होंगी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दोस्तों आपने इस चीज को छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 9वीं 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता मत करो, एग्जाम्पल अभी आपका इंतजार कर रहा है। हर एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाली है, बस आप धैर्य रख के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ए जो है वो कहलाता है डिविडेंड अर्थात भाज्य, बी जो है वो कहलाता है आपका डिविजर अर्थात भाजक, क्यू कहलाता है कोसेंट अर्थात भागफल। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था,
तो Q कहलाता है आपका भागफल अर्थात कोसेंट, और R कहलाता है आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा हमेशा डिविजर से यानी भाजक से कम होती है, ठीक है। तो R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, परंतु हमेशा हमेशा B से छोटी होगी। B कौन है यहाँ पे? डिविजर अर्थात भाजक, इससे हमेशा छोटी होगी। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए अपन किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या 5 कभी रिमाइंडर के रूप में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी इंटीजर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि, है ना भाई, कि अगर आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है तो वो निश्चित रूप से या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 होगा। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 या 5 से बड़ा नंबर रिमाइंडर के रूप में कभी भी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया है, चलिए ए के रूप में अपन ने 17 को लिया, ठीक है, बी के रूप में अपन ने 3 को लिया। अब आप बताओ 17 को मैं अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो क्या मेरे को रिमाइंडर के रूप में कभी 3 या 3 से बड़ा नंबर मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि भैया आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। अगर रिमाइंडर 3 मिलना होता तो ये जो 3 रिमाइंडर है वो फिर से 3 से डिवाइड चले जाएगा, 3 एक कम 3 में, तो फिर रिमाइंडर 3 कहाँ का रहा? फिर तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका अर्थ यह है कि 3 से डिवाइड करने पर कभी भी आपको रिमाइंडर 3 या 3 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, 3 से छोटा ही मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 17 को 3 से डिवाइड करने पर, है ना भाई, 3 पंचे 15 और रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो ए कौन है? ए डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। बी कौन है? डिविजर, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। क्यू कौन है? कोसेंट, जितने बार में डिवाइड हुआ। आर कौन है? रिमाइंडर, जो डिवाइड नहीं हो सका तो लास्ट में जो बच गया वही रिमाइंडर है, ठीक है। ए जो है 17 जो है वो भाज्य है, बी इक्वल 3 ये भाजक है। तो 17 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आया, ये भागफल है आपका, और आर है शेषफल। और इन चारों में जो रिलेशन होता है वो ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। और उसी को आप देख लो, 17 बराबर 3 गुणित 5 धन 2, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको अरेंज करके लिखे हैं। अब आपको ये इजीली क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। दोस्तों वास्तव में एल्गोरिथ्म क्या होता है? एल्गोरिथ्म जो है वो एक टेक्निक है जो कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, और उन प्रोसेसेस में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इन्हीं सभी स्टेप्स को हम कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म मतलब एक प्रक्रम या प्रोसेस या टेक्निक मान लो, जिसकी मदद से हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अनेक सारे स्टेप्स में, ठीक है। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म का क्या काम है भाई? तो इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग, यानी इस एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का एचसीएफ निकालने में करेंगे, ठीक है। अब चलिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म के मदद से या इसके प्रयोग से एचसीएफ पता करो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको पता करना है। दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी दो नंबर्स, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे 18 और 12 का अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले मुझे इनको फैक्टराइज करना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और इसको फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, चलो एक जोड़ी बन के निकल गई, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, चलो 3 की एक जोड़ी बन गई। अब ये 3 यहाँ है, लेकिन इस 3 की जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पे 3 उपलब्ध नहीं है, तो ये बेचारा ये जोड़ी नहीं बन सका। 2 यहाँ है, लेकिन इस 2 की जोड़ी के लिए वहां 2 और नहीं है, ये वाला तो इसके साथ जोड़ी बन गया। तो जिनकी जिनकी जोड़ी बन गई ना, उनको अपन एक बार लिखते हैं, तो 3 दूनी 6, तो इसी ये 6 जो है वो 12 और 18 का एचसीएफ हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ क्या है दोस्तों। अब देखो हमको ये जो संख्याओं के पेयर्स दिए हैं, जैसे 135 235 का एचसीएफ पता करना है, वैसे इनका 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 इनका। तो दोस्तों अब इस एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो दी हुई संख्याएं हैं, जो आपको दिए हुए दो नंबर्स हैं, उनमें हम यूक्लिड्स लेमा का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड्स लेमा मतलब वही आपको डिवाइड करना है बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से।
तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 235 बड़ा है 135 से, तो 235 को डिवाइड करेंगे 135 से, देखते हैं क्या मिलता है। और स्टेप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत बढ़िया तरीके से इजी स्टेप में समझ में आएगा। आप बस ध्यान से देखते जाइए कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने 235 को 135 से डिवाइड किया, तो 135 एक कम 135 और रिमाइंडर आपका बचा 100। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, उसी फॉर्मूले में जमाना है। कौन सा फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपने किसको किससे डिवाइड किया, 235 को डिवाइड किया 135 से, तो 235 हमारा डिविडेंड हो गया, 135 हमारा डिविजर हो गया। कितने बार में डिवाइड किया आप देख सकते हैं, एक बार में डिवाइड किया, तो एक हमारा जो हो गया 1 जो हमारा हो गया वो भागफल हो गया, यानी कोसेंट हो गया, और 100 जो है रिमाइंडर के रूप में बचा है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देख सकते हैं यही सब पता चल जाएगा, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट, रिमाइंडर, और अपन उस फॉर्मूले में जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसमें अपन फिट कर दिए इसको। ये देखो, ये वाले फॉर्मूले में अपन फिट कर दिए। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे का क्या काम होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी दोस्तों। देखो, अब डिवाइड तो हम लोग कर लिए, हमारा इंतजार जो है, हमें इंतजार करना है कि भैया कब ये रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक आपको ये कार्य जारी रखना है। अब देखो, तो अभी हमको रिमाइंडर के रूप में 100 मिला है जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये कि यूक्लिड्स लेमा को अभी भी हमको जारी रखना है। परंतु अब हम यूक्लिड्स लेमा किन के बीच लगाएंगे, तो पहले आपने किन के बीच लगाया, तो पहले आपको जो दो संख्या आपको प्रश्न में दी हुई है पहले आपने उनके बीच लगाया, जैसे 135 और 235 के बीच आपने लगाया, तो आपने इनमें से जो बड़ा है उसको डिवाइड किया छोटे वाले से। परंतु अब किन के बीच लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको यूक्लिड्स लेमा किन के बीच लगाना है, ध्यान दीजिएगा भाई। डिवाइड कर लिया अपन ने, पूरा डिवाइड नहीं किया, तभी तो रिमाइंडर बचा है ना भाई। तो अब आपको यूक्लिड्स लेमा जो लगाना है दोस्तों, वो लगाना है आपको 135 और 100 के बीच, यानी जो रोल 235 का था वही रोल अब 135 का होगा, और जो रोल 135 का था वही रोल अब 100 का होगा। यानी जिस तरीके से आप पहले 235 को आपने 135 से डिवाइड किया था ना, है ना भाई, जिससे कि 100 क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपको। अब आपको क्या करना है बताओ, 135 को आपको डिवाइड करना है 100 से, ये देख लो। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अगले स्टेप में हमको क्या करना है बताऊं, जो इस स्टेप का जो आपका डिवीजर है ना दोस्तों, उस डिवीजर को आपको रिमाइंडर से डिवाइड करना है। ठीक, मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी अगले स्टेप में हमको ना, जैसे अभी आपने क्या किया, 235 को 135 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। अगले स्टेप में, अब इस स्टेप में जो डिवीजर है ना उसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, यानी नए स्टेप में ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा और ये डिविजर बन जाएगा। तो उसी को हम लिखें कि अब यूक्लिड्स लेमा को हम लोग 135 और 100 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी अब आपको 135 को 100 से डिवाइड करना है, तो आप देख सकते हैं 135 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 एक कम 100, रिमाइंडर बच गया 35। इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, आपने जिसको डिवाइड करते हैं उसको इधर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो ठीक बराबर किस पर आता है, और मल्टीप्लीकेशन के बाद वो चीज आती है कि कितने बार में डिवाइड किया, तो 100 एक कम 100 यानी 1, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 35। ओहो, अभी भी जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं मिला। देखो कितना इजी लैंग्वेज में लिखा गया दोस्तों, बट 35 इज नॉट इक्वल टू 0। पहले रिमाइंडर 100 मिला था, 100 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं था, इसलिए हमको ये प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ा। तो जो यूक्लिड्स लेमा 135 और 100 के लिए लगाए, तो भैया 135 को 100 से डिवाइड किए तो 100 एक कम 100 करके क्या, रिमाइंडर बचा 35 जो कि 0 नहीं आया है। अरे रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब आपको अपना कार्य स्टॉप नहीं करना है, आगे बढ़ाइए उसको। अब फिर देखो बहुत सरल है, जो यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन में दिखेगा ना दोस्तों, बस उसके लिए आपको यूक्लिड्स लेमा लगाना है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा था, 135 और 100, उसके लिए मैंने लगा दिया, यानी 135 को 100 से डिवाइड कर दिया था, ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब अगला स्टेप में आप यूक्लिड्स लेमा लगाओगे 100 और 35 के लिए, तो ये पोजीशन आप लोग अच्छे से पहचान ले रहे हो, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे जो भी रहेगा उसके लिए यूक्लिड्स लेमा मुझे लगाना है। तो अगले स्टेप में मुझे लगाना है 100 और 35 के लिए, यानी 100 को मुझे को डिवाइड करना है 35 से। ठीक है, तो चलिए 100 को 35 से डिवाइड करोगे तो 35 दूनी 70, 35 टू 70, और माइनस करेंगे तो कितना आ गया 30।
तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से देखो, आपने किसको डिवाइड किया, 100 को, किससे किया, 35 से किया, कितने बार में किया, 2 बार में किया, रिमाइंडर कितने में बचा, 30। तो ये लिखना बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल घबराए नहीं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अरे शेषफल फिर हमको जीरो नहीं मिला भाई, हमारा तो इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं कि रिमाइंडर हमको जीरो मिले। तो अभी हमको रिमाइंडर जो मिला है, अभी हमको जो रिमाइंडर मिला है दोस्तों वो 30 मिला है, जीरो नहीं मिला है, मतलब हमारा प्रोसेस जारी रहेगा। अब आपको यूक्लिड्स लेमा किन के लिए लगाना है, सीधी सी बात है, आपने पोजीशन याद कर लिया है, 35 और 30 के लिए जो यहाँ और यहाँ दिखेगा बस उसी के लिए आपको यूक्लिड्स लेमा लगाना है। दोनों में से जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे से डिवाइड कर देना, बात खत्म। तो अभी 35 और 30 के लिए यूक्लिड्स लेमा का प्रयोग करेंगे, अर्थात 35 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 एकम 30 और रिमाइंडर बचेगा 5। तो हम लोग किसको डिवाइड किया, 35 को किया, किससे किया, 30 से किया, कितने बार में गया, एक बार में गया, रिमाइंडर कितना बचा, 5, ऐसा। अरे भैया अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है, इसका अर्थ है कि अभी आपको ये प्रोसेस और जारी रखना पड़ेगा। अब यूक्लिड्स लेमा आपको लगाना पड़ेगा 30 और 5 के लिए, जो इस पोजीशन और इस पोजीशन में दिखेगा बस उसके लिए आपको लगाना है। तो 30 और 5 के लिए आप यूक्लिड्स लेमा लगाओगे तो 30 इज इक्वल टू, आप देख लो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 छक्के 30 है ना भाई, 5 छक्के 30 और ये रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, तो 5 छक्के 30 यानी 5 6 हो गया 30, और उसके बाद सीधा कितना मिला, रिमाइंडर 0। कितना बढ़िया, अपने को रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब इसी बात की अपने को तलाश थी। तो रिमाइंडर हमको 0 मिल चुका है, हमारा प्रोसेस यहीं पे थम जाएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे यहाँ रिमाइंडर के रूप में 0 मिला है, इसलिए यह प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। और अब आपको देखना है कि ये जो आपका लास्ट स्टेप है उसमें आपका डिविजर कौन है। आपने अंतिम बार में किससे डिवाइड किया था, डिविजर 5 से डिवाइड किया था आपने 30 को, है ना भाई। तो अंतिम स्टेप में जो आपका डिविजर रहेगा, लास्ट एकदम सबसे लास्ट स्टेप में जो आपका डिविजर रहेगा, जो कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, क्योंकि आपने 5 से भी 30 को डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 मिला है ना भाई। तो यही जो 5 है आपका, यही जो है वो HCF हो जाएगा। तो किसका किसका HCF हो जाएगा, 135 और 235 का HCF कितना हो जाएगा, 5। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही आपका अभिष्ट हल है दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया और बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा दोस्तों, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें आप लोग, और वीडियो सीरीज बिल्कुल इसी तरह से बनती जाएगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, कमेंट करके अवश्य बताते जाइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, उस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा। आप लोग अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।